दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव है लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा कलाकारों की हो रही है। मैथिली ठाकुर को टिकट मिलता है तो भाजपा की तरफ से चर्चा होने लगती है। पहले पवन सिंह भाजपा ज्वाइन करते हैं, बाद में पवन सिंह ऐलान करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब भाजपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है। सामने आप देख रहे होंगे रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी और निरहुआ भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा नेताओं से ज़्यादा दबदबा तो अभिनेताओं का है, कलाकारों का है। तो हमारे साथ रणधीर जी हैं बात करने के लिए। ये जो पूरी लिस्ट आई है क्या कहेंगे? लग रहा है पूरा कलाकार उतार दिए गए हैं। कौन भारी है? खेसारी तो आरजेडी से लड़ रहे हैं, भाजपा का पूरा फौज है, या कहिए पूरा भोजपुरी समाज है भाजपा के लिए। नहीं, आप एक बात अपनी करेक्ट कर लीजिएगा। भोजपुरी समाज जो है किसी के पीछे नहीं चला है, ठीक है। भोजपुरी समाज ने इन कलाकारों को बनाया है। भोजपुरी समाज की वजह से ये कलाकार हैं। और जिस तरह से आपने नाम लिया कि 5-5 कलाकार, बड़े कलाकार, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो उम्मीदवार बचे हैं बिहार के चुनाव के लिए, और ना प्रचारक बचे हैं। तो इसलिए तो भारतीय ये भी जनता तो कहा जा पार्टी सकता है रणधीर जी कि खेसारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो मैं आ रहा आरजेडी के पास भी मैं कलाकार उसी मुद्दे ही है, पे। प्रत्याशी नहीं है कोई। खेसारी लगातार छपरा में बने हुए हैं पिछले कई सालों से। वो उनकी पत्नी लगातार समाज सेवा काम कर रही हैं। खेसारी जी बीच बीच में बाढ़ में गए हुए थे, लाखों करोड़ों रुपए बांट के आए। और कई बच्चों को, यतीम बच्चों को उनके द्वारा शिक्षा दी जाती है, उनका घर का और परिवार खर्चा उठाया जाता है। खेसारी अब आप मुद्दे पे आएंगे, कहेंगे कि दिनेश लाल यादव और पवन सिंह और ये, तो मेरा मानना ये है कि खेसारी लाल यादव के आगे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री नतमस्तक है। जितने बड़े फॉलोअर, जितने ज़्यादा फॉलोअर खेसारी लाल यादव के पास हैं, उतने ज़्यादा फॉलोअर ना तो पवन सिंह के पास हैं, ना तो दिनेश लाल यादव के पास हैं, और ना ही रवि किशन जी के पास हैं। रवि किशन तो बहुत बड़े अभिनेता हैं। देखिए, हॉलीवुड, टॉलीवुड। हाँ, ये बहुत बड़े नेता हैं। सदन में खड़े होकर समोसा का मुद्दा उठाते हैं। वो इतने बड़े नहीं, नेता हैं। अभिनेता के तौर पर हाँ, चर्चा तो कर रहे हैं। उसी तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये जब नेता बन के, अभिनेता जब नेता बन के जाते हैं, अभिनेता और नेता में दो बातों का अंतर होता है। इस बात को आप समझ जाइए। अभिनेता जो होता है वो स्क्रिप्ट पढ़ के और पर्दे पे जो एक्टिंग करता है, ठीक है, और पर्दे के पीछे उसकी दुश्मनी होती है और पर्दे पे उसकी दोस्ती होती है। और जो नेता होता है, पर्दे के पीछे उसकी दोस्ती होती है और पर्दे पे दुश्मनी होती है, ठीक है। तो अभी ये जो नेता बन के जा रहे हैं, लाइक खेसारी जी नेता बन के आएंगे आने वाले समय में, तो खेसारी जी ने जिस हिसाब से काम किया है, उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड हुई है। और आने वाला जो हमारे साथ जो बिहार का यूथ है, उनमें बहुत अच्छी नज़रों से देख रहा है। खेसारी लाल को बोलने का ढंग भी बेहतर है, मीडिया को फेस भी बेहतर करते हैं। हाँ जी, खेसारी जी के पास सारे। तो खेसारी के आगे क्या लगता है भाजपा की जो पूरी फौज है, रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, मैथिली सब ठाकुर, पानी भरते नजर आएंगे। इतने बड़े नेता हो इतने जाएंगे बड़े क्या? नेता हैं, इतने बड़े अभिनेता हैं। खेसारी लाल खड़े हो गए, पवन सिंह के साथ मंच साझा कर लिया, तो पवन सिंह इतने कम वोटों से हारे, नहीं तो और ज़्यादा वोटों से हारते। खेसारी लाल यादव खड़े हो गए मंच पे तो उतने ज़्यादा वोट पा गए पवन सिंह ने। पवन सिंह उससे भी ज़्यादा काराकाट में हारते वोटों से। खेसारी लाल का जनाधार लोकप्रियता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो भारी कौन रहेगा बिहार चुनाव में? भारी कौन रहेगा, आरजेडी या बीजेपी? पांचों स्टार प्रचारकों पे अकेला एक खेसारी भारी होगा। सब पे भारी एक खेसारी। इतना जनाधार। इतना जाना था। ठीक है।